हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से लगातार एनसीईआरटी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम आपके साथ साझा करते आए हैं। जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उनका समाधान करते आए हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण पिटारा लेकर के आपके पास हम आए हैं। पिछले पाठ की तरह अति महत्वपूर्ण 2027 बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का एक पिटारा, यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वह पिटारा जो 2027 में सर्वाधिक संभावित होगा। यानी आज जिन प्रश्नों का संग्रह हम आपके पास लेके आए हैं वो सभी प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में आए हैं या कई बार की परीक्षाओं में लगातार रिपीट हुए हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से रफ पेन लेकर के और कमर कस करके तैयार हो जाइए। बहुत छोटा वीडियो बनेगा इसका, क्योंकि ये पार्ट छोटा था तो इसलिए इसके सेलेक्टेड जो प्रश्न हैं वो कम है, लगभग इनकी संख्या 20 है। ठीक है ना। तो धैर्यतापूर्वक कंसंट्रेट होकर के बैठ करके सुनिएगा और नोट डाउन करिएगा, जिससे आपको एक अच्छा कलेक्शन मिल जाए प्रश्नों को रिवीजन के लिए। ठीक है, और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। तो जैसा स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि जनन स्वास्थ्य पाठ के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। और ये कैसे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी पर आधारित है। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। ठीक है ना। किस पर आधारित है, एनसीईआरटी पर, और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। यानी ये 3 तरह के प्रश्न इसमें संग्रह है। एक तो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, दूसरा क्या है, एनसीईआरटी पर आधारित है, और जो बार बार पूछे गए हैं प्रश्न, ऐसे प्रश्नों का एक संग्रह कलेक्शन है। ठीक है ना। एक चीज़ हम आपको बताए दे रहे हैं, हमारा जो भी पैटर्न रहता है, जो भी हमारे वीडियोस रहते हैं, जो भी हमारे बताने का तरीका रहता है, वो टोटल एनसीईआरटी पर है। और जो बोर्ड परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी एनसीईआरटी के ही बनते हैं। जो उत्तर लिखे जाते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कंसंट्रेट होकर के हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है ना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 2027 की जो बोर्ड परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए। ठीक है, अर्थात तैयारी पक्की और सफलता निश्चित। जो भी आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट आपका अवश्य पूरा होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। चलिए, ये हमारे पास आ गया 20 प्रश्नों का एक संग्रह। ठीक है, जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत एक एक करके हम इनको समझेंगे। ठीक है ना। तो जो लीजिए पहला प्रश्न, अब देर नहीं करते हैं, और इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इट इज़ मोस्ट प्रश्न, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, इसलिए इसको आप ज़रूर याद रखें। और ये सामान्य ज्ञान भी है तो इसलिए भी याद रखें इसको। तो कौन सा वो डेट है भाई जब जनसंख्या, विश्व स्तर पर जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो वो कौन सी है, 11 जुलाई है। दूसरा प्रश्न क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ। ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। तो 1951 का वो समय था, वो टाइम था, वो डेट थी जब परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है भारत में। निरोध किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो भी प्रश्न हम आपके पास लेके आए हैं वो कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ठीक है ना। तो संभावना ये है कि 2027 में भी प्रश्न आएंगे। ठीक है। तो निरोध एक प्रकार से ये क्या है, बैरियर मेथड है, यानी कि बाधा विधि है। एनसीईआरटी की भाषा ध्यान रखिएगा, बाधा विधि इसको कहते हैं। तो बाधा विधि, निरोध या कंडोम्स जो होते हैं, ये किस प्रकार से, इसका नाम ऐसा भी हो सकता है, कंडोम्स, निरोध की जगह पर कंडोम से पूछ सकता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है कि जो निरोध होता है वो एक बाधा विधि है। ठीक है ना। काहे के लिए, परिवार नियोजन के लिए, गर्भ निरोधक के लिए। फिर एक अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। गर्भ निरोधक का वीडियो जब हमने देखा है तो उसमें स्थायी, अस्थायी, प्राकृतिक सभी प्रकार की जो विधियां हमने अध्ययन किया है, उसमें से कॉपर टी को पूछ रहा है कि जो कॉपर टी होती है यह किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। तो आपको याद रखना, यदि आपने वीडियो देखा है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं अंतः गर्भाशयी युक्ति।
क्या कहेंगे इसको? अंतः गर्भाशय युक्ति, IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है ना। जब ये बताया गया है तो पूरी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं, समझाई गई हैं, फिर भी हम आपको याद दिलवाए दे रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉपर टी में प्रयुक्त धातु कौन सी? इट इज़ मोस्ट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी धातु है जो कॉपर टी में प्रयुक्त की जाती है? अंतः गर्भाशय युक्ति जो कॉपर टी है उसमें कौन सी धातु उपयुक्त की जाती है, प्रयोग की जाती है? तो कौन सी है? तांबा है, कॉपर। इसका नाम ही है कॉपर टी, तो यहाँ भी धातु का नाम आ रहा है, तो ये याद रखें। थोड़ा दिमाग लगा के रखिएगा, कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा तो समझ में बातें आएंगी। तो तांबा या कॉपर। फिर पूछ रहा है कि माला डी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको मुख से खाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुखीय गर्भ निरोधक या मौखिक गोली, ठीक है ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, ये तो हालांकि यहाँ से बड़े प्रश्न भी आते हैं, तो इस टॉपिक को तो आपको बहुत अच्छे से हमने बताया भी है, तो उसको तैयार भी करिएगा, और यहाँ से प्रश्न भी जो बन रहा है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष नसबंदी को हम क्या कहेंगे? तो वेसेक्टॉमी इसको कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? वेसेक्टॉमी कहेंगे। महिला नसबंदी, अगला जो प्रश्न क्या है? महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे। तो ये तो दोनों विधियां बताई गई हैं, इनका चित्र सहित वर्णन करने को आता है, तो बड़े प्रश्नों के लिए इनको आप जरूर तैयार करिएगा। फिर अगला क्या पूछ रहा है? एड्स जो है, एड्स का कारक विषाणु कौन सा है, या एड्स के लिए जिम्मेवार जो कारक है वो कौन सा है? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये कई बार पूछा जा चुका है, वाला ये ध्यान रखना है। HIV का पूरा नाम तो देखो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। डिफिशियंसी छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद रखना है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एड्स का पूरा नाम, ये तो बता ही दिया गया, ये 2 बार शायद रिपीट हो गया है। एड्स का पूरा नाम, अच्छा ठीक है, ध्यान रखना है। एड्स का पूरा नाम सिंगल बार ही आया है, मुझे लगा कि शायद ये 2 बार रिपीट हो गया है, पर कोई बात नहीं है। एड्स का पूरा नाम क्या होगा भाई? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और ये कॉमन भी हो चुका है, आज हर बच्चा जानता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको याद रखना, बहुत सरलता से आप ध्यान भी आ जाएगा। फिर कह रहा है कि यौन, अगला जो प्रश्न है 12वां, यौन संचारित रोगों को संक्षेप में क्या बोलते हैं? यहाँ से फुल फॉर्म इसका पूछा करता है, तो संक्षेप में लिखा हुआ है STD, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? यौन संचारित रोग कहेंगे। फुल इसका विस्तारित रूप क्या है? यौन संचारित रोग, और इसका हाफ नाम यानी कि संक्षेप में क्या कहेंगे? इसको STD। और यदि अंग्रेजी से इसको पूछा जाए कि इसको क्या कहेंगे, इसको विस्तारित रूप से, तो इसको कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस फुल फॉर्म भी कई बार पूछ देता है, तो आपको याद रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, बस आपको हम याद दिलवा रहे हैं। अगला पूछ रहा है सिफिलिस का रोग जनक क्या है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ट्रैपोनेमा पैलिडम। अभी ये अगला जो पाठ, जब स्वास्थ्य से संबंधित जो पाठ आएगा अभी, तो ये फिर से आपको मिलेंगे, ये विभिन्न प्रकार के रोग और उन रोगों के रोग कारक, तो इनको हम सब देखेंगे, ठीक ना। गोनोरिया का रोग जनक क्या है? तो आपको याद रखना है नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है, नाइसीरिया गोनोरिया ये इसका नाम है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखें, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को हम क्या कहते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनका तो फुल फॉर्म अक्सर पूछा करता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पात्रे निषेचन भी कहते हैं। भला टेस्ट ट्यूब बेबी का एक दूसरा नाम क्या है? पात्रे निषेचन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसको वैसे IVF कहेंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी पात्रे निषेचन। IVF का पूरा नाम देखिए, पूछ ही दिया, तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये अभी बताया गया आपको। फिर गिफ्ट का नाम GIFT, इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इन सबको बहुत विस्तृत तरीके से आपको बताया गया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट में और देख लेंगे। फिर अगला क्या कह रहा है? जिफ्ट का पूरा नाम ZIFT, इसका पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अभी क्या था गिफ्ट में? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र।
और जिफ्ट जो होता है जाइगोट, तो आपको ध्यान पहला वर्ड पकड़ लेना है, बस हो गया, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो आपको ये पहला वर्ड भी ध्यान रखना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। एक में जी से जहाँ स्टार्ट है, जी से, उसको हम क्या कहेंगे, गैमीट कहेंगे, ठीक है ना। और जो जेड से स्टार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जेड से जो स्टार्ट है तो उसको हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब कहेंगे, और जो जी से स्टार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे। अब एक और है जो महत्वपूर्ण है, हालांकि ये आया कम है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, ये IUI। तो ये संभावित है 2027 के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो कभी नहीं आए रहते हैं, तो उनमें से ये एक प्रमुख प्रश्न है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, IUI इसको कहते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। अब जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। ये स्वस्थ प्रजनन और स्वस्थ संतान को जन्म देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और समाज और देश, जब ये प्रजनन स्वस्थ होगा, प्रजनन अंग हमारे स्वस्थ होंगे तो हमारा समाज स्वस्थ बनेगा, और जब हमारा देश या समाज स्वस्थ बनेगा तो देश भी स्वस्थ बनेगा, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य हम यदि देखें इसके अतिरिक्त, तो और क्या हो सकता है कि जो आज की जनरेशन हमारी है उसको इतना शिक्षित करना कि तमाम प्रकार की जो आज विसंगतियां समाज में हमारी फैली हुई हैं, व्याप्त हैं, और जो समस्याएं फैली हुई हैं, व्याप्त हैं, उन सभी से उनका समाधान और उनके बारे में जानना, ठीक है ना, ताकि हम ऐसे व्यभिचारों से बच सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। यही इस पाठ का उद्देश्य है, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर तो अलग चीज़ है कि हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जो जीवन की परीक्षा है, मैं वीडियो की शुरुआत में भी आपसे बात किया था कि ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से भले ही महत्वपूर्ण उतना ना हो, ठीक है, कुछ ही प्रश्न इसके महत्वपूर्ण हो, लेकिन ये आपके जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसको समझिए, इसके हर एक बिंदु को समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, ताकि हम सुरक्षित रहें, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा और हमारी आगे की जो जनरेशन होगी वह भी स्वस्थ होगी। तो इस शुभकामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, ठीक है ना, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी शुभकामना के साथ मैं इस पाठ को और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पाठ और नई वीडियो के साथ, नई बात के साथ आपसे फिर से मिलेंगे एक बार। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि कहते हुए और सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।